जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 150 प्लस रन्स अकेले। जब हम खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। साहिबजादा फरहान बुमराह को जो छक्के मारे थे ना, ऐड आई है उसकी, डॉक्यूमेंट्री आ रही है। डॉक्यूमेंट्री आ रही है सर, डॉक्यूमेंट्री है। जब खेलेंगे तो छक्के भी तो लग सकते हैं ना, इसमें बड़ी बात क्या है? इतनी कौन सी बात हो गई है? हवा आने दे। भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में, ख़ास करके स्पोर्ट्स में, ये गुरूर अगर आपको आ जाए, तकब्बुर आप करें ना अपनी किसी कामयाबी पर या अपने आप पर, तो जो है फिर ये इसका एंड अच्छा नहीं होता। ठीक है, बुमराह को आपने छक्के मार लिए, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं 150 प्लस के आपके रन्स हैं, उसमें इसमें भी कोई शक नहीं है। एशिया कप में 2 चीज़ें बताएं ज़रा, 3 बल्कि। पहली चीज़ तो ये है कि 3 मैचेस आपने इंडिया के अगेंस्ट खेले, आप कितने जीते हैं? आप एक भी नहीं जीते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उन तीनों के स्ट्राइक रेट्स आपने देखे हैं? सीरीज के अंदर एक प्लेयर जो 116 की स्ट्राइक रेट से खेला है, तीनों मैच हारा है। अगर वाकई आप उस पर डॉक्यूमेंट्री छोड़ दो, ऐड भी बना रहे हो ना, ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान का आज लेवल ये इतना मीडियोकर हो चुका है कि दे आर सेलिब्रेटिंग लॉसेस। साहिबजादा फरहान ने हाथ में एक बच्चा ले रखा है और बच्चे की शक्ल है बुमराह। तो पता है अगर आपके बच्चे की शक्ल बुमराह जैसी है तो इसका असली मतलब क्या है? आपको मालूम है ये बात? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया बुमराह तुम्हारे घर में आकर जब तू ओमान से खेल रहा था। उस बच्चे का असली बाप। ये आपने अगर बुमराह को छक्के मार लिए हैं, समथिंग लाइक दैट, ये कोई फ्लेक्स करने की बात है? इससे ना पता चलता है कि हमारे क्रिकेटर्स की ना साइकी क्या है। इनकी साइकी ये है, वो गली महल्ले की क्रिकेट। इसको कभी छक्का नहीं मारा, इन्होंने आज मैं छक्का मारना है। बेशक अगला आपसे एक छक्का खाने के बाद आपके भी धागे खोल दे, आपकी टीम के भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बेशरम है और कितने बेतुके क्या बोल रहे बेहया लोग हैं। मतलब ये तो ऐसा सुनिए तो पता क्या हुआ, पीने के लिए पानी की साहिबजादा फरहान बुमराह को जो छक्के मारे थे ना, ऐड आई है उसकी, डॉक्यूमेंट्री आ रही है। डॉक्यूमेंट्री आ रही है सर, डॉक्यूमेंट्री है। मैंने वीडियो देखा, डॉक्यूमेंट्री है। Oh my God! पता नहीं क्या था वो बकवास यार। देखिए मैं बताऊं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर, बकवास है वो। अच्छी खबर क्यों मैं बताता हूं। देख के आता हूँ एग्जैक्टली। देखो अगर आप ये बता रहे हैं कि साहिबजादा फरहान, मेरे को तो लग रहा है कोई ऐड थी किसी प्रोडक्ट की, डॉक्यूमेंट्री नहीं, ऐड लग रही थी प्रोडक्ट की। आप पहले चेक कर लीजिए कि आपने ज्यादा ही ओवर कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री। मेरा तो डॉक्यूमेंट्री कहां से आ रही है? उनके पास फुटेज स्टफ करते रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना हाइप करने वाली क्या बात जब हो वो गई? एक हारी हुई सीरीज के अंदर एक प्लेयर जो 116 की स्ट्राइक रेट से खेला है, तीनों मैच हारा है। अगर वाकई आप उस पर डॉक्यूमेंट्री छोड़ दो, ऐड भी बना रहे हो ना, ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान का आज लेवल ये इतना मीडियोकर हो चुका है कि दे आर सेलिब्रेटिंग लॉसेस। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि अगर हमारा कोई सो कॉल्ड, वैसे तो उनका हमारे से कोई मुकाबला नहीं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क है जिसकी एक न्यूसेंस वैल्यू भी नहीं रह गई, अगर उनका लेवल ये है कि वो हारे हुए 3 मैच में 116 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर का ऐड बना रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब पता चल जाता है कि उनकी आज की डेट में लेवल क्या होगा। कि वो अपनी अगली वाली नस्ल को यह सिखा रहे हैं कि बेटा हार जाओ तो तुम्हें एक्कोलेट्स मिलेंगे, तो तुम्हें आपको राजा की तरह दिखाया जाएगा। वो एक टाइम होता था, सईद अनवर को सेलिब्रेट करते थे, वसीम अकरम को सेलिब्रेट करते थे, इमरान खान को सेलिब्रेट करते थे। डॉक्यूमेंट्री है। आज का डेट, आज का टाइम हो गया, इमरान खान इज इन जेल, जो वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है, और साहिबजादा फरहान जो 3 मैच हरा के टुच्चा प्लेयर है, 116 की स्ट्राइक रेट से खेला है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री ये इनकी हैसियत, मतलब बुमराह को छक्का मारना है आपको सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री का नाम बताओ आपको। नाम भी है, अरे नाम भी है, नाम भी है डॉक्यूमेंट्री का, विजनरी द कमबैक स्टोरी ऑफ साहिबजादा। विजनरी है भाई, विजनरी। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए कि हमारे जो ये टुच्चा जो देश है वो ऐसी टुच्ची अचीवमेंट्स पे अपने अगले जो बच्चे हैं उनको ये दिखाए कि बेटा देखो तुम्हारे हीरोज ये है जो हार गए, जो असली हीरोज है वो जेल में बैठे हैं, इमरान खान, लेकिन उनको ये दिखाएं कि बेटा ये 3 मैच हार के आया था, इसके लिए ताली बजाओ, यही बनना तुम्हें, सारी जिंदगी हारेंगे। हम तो जाते हैं 116 3 मैच की स्ट्राइक रेट, 116 है उसकी स्ट्राइक रेट। मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो बहुत खुश हूं कि अब उनका जो आगे आने वाले बच्चे पाकिस्तानी वो ये देखें कि ये तुम्हारा हीरो है। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन T20 इंटरनेशनल्स में साहिबजादा फरहान साहब, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉलर जिसको कभी छक्का नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है। वो पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई एड शेड में है जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं, समथिंग, आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि मैंने तो इतना सा क्लिप देखा है।
और अगर इससे कोई ऑनवर्ड्स होता तो मैं बंद भी कर देता, इससे आगे की देखने की हिम्मत नहीं थी। मतलब फरहान साहब का ना, बेसिकली फरहान साहब बने हैं इजाज़ साहब, तो फरहान साहब, इजाज़ साहब की तो वाइफ ने उन्हें कहा था इजाज़ साहब होला आसरा कराओ, तो हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपको कहते हैं आसरा करें। आप तो ऐसे हैं जैसे आपने जनाब एक साइड से आप नस्से पे गए हैं, ठीक है, आपने माउंट एवरेस्ट एक ही बारी में प्लम्बी है, साथ ही आपने जिसे कहते हैं दूसरी तरफ अपने पैरों पे जाके खड़े हो गए हैं और यूं करके झाड़े है कि रोज़ का कम है यार चौधरी, को बड़ा कम दस। ठीक है, बुमराह को आपने छक्के मार लिए, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं 150 प्लस के आपके रन्स हैं, उसमें इसमें भी कोई शक नहीं है। एशिया कप में 2 चीज़ें बताएं ज़रा, 3 बल्कि। पहली चीज़ तो ये है कि 3 मैचेस आपने इंडिया के अगेंस्ट खेले, आप कितने जीते हैं? आप एक भी नहीं जीते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उन तीनों के स्ट्राइक रेट्स आपने देखे हैं। आपका सिर्फ एक स्ट्राइक रेट बेहतर है, वो जो फाइनल में आपने खेला है 150 के स्ट्राइक रेट से। आपने दूसरे मैच में इंडिया के अगेंस्ट 128 के स्ट्राइक रेट से मारी है। आपने पहली मैच में इंडिया के अगेंस्ट 40 रन किए 90 के स्ट्राइक रेट से। ये कौन सी T20 क्रिकेट है और इस पर इतना फ्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ फरहान साहब, मेरा ख्याल है शायद आपको पता नहीं है, आप फॉलो नहीं करते क्रिकेट की ना, न्यूज़ पढ़ा करें, बहुत ज़रूरी होती हैं, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। जिस बुमराह को आपने मारे ना छक्के, आपको ये पता है कि ये वो बुमराह है ही नहीं जिसे पिछले साल के एंड के ऊपर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा गया था। आपको पता है कि बुमराह की फ़िटनेस को लेकर कितनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो फुली फिट ही नहीं है और हम उसे खिलाए जा रहे हैं। इस पे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं इस सारी चीज़ के ऊपर। बुमराह की 2 चीज़ें, मतलब उसकी फ़िटनेस इतनी एविडेंट होती है ना कि आपको साफ पता चल जाता है। इंग्लैंड की सीरीज़ से ऑनवर्ड्स बुमराह की फ़िटनेस के ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है। एक बॉलर पूरा फिट ही नहीं है और आप उसे अगर छक्के मार गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले आपने छक्के मार भी दिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। आप मुझे ये बताएं, आपकी ऑफ साइड की गेम आपने इम्प्रूव करनी है? कोई नहीं करनी। आपकी ऑफ साइड की गेम कख भी नहीं है। आप अंदर आती हुई गेंद को अच्छा खेल लेते हैं, बस अंदर आती हुई गेंद से मेरी मुराद ये है कि थोड़ी सी ऊपर हो और उसमें मूवमेंट ना हो। मैं आपको अभी आपके फ्लॉज बता देता हूँ, इन कटर आपसे नहीं खेला जाता, ठीक है। आपकी ऑफ साइड की गेम स्ट्रगलिंग फेज़ में है। आप ऑफ साइड पर खड़े खड़े मारते हैं, बेशक वो ड्राइव हो बेशक वो कट हो। ये स्लो किस्म की विकेटों के ऊपर तो आप चल जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी सी फास्ट विकेट आई वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया में आप खेले हैं ना T20, बताएं ना ज़रा मुझे, उनको आपने। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान टुच्चा है, इनके खिलाड़ी बेगैरत हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप एक डॉक्यूमेंट्री से लगा सकते हो कि ये लोग, और इनफैक्ट एक जो खिलाड़ी है वो ये हरकत नहीं करता है, उसका बोर्ड जो है वो उससे ऐसी हरकतें करवाता है। और ना सिर्फ उन्होंने ऐसी हरकतें की है बल्कि उसको एक बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है। कई बार अगर किसी खिलाड़ी को स्टार बनाना होता है तो बोर्ड जो है वो बाकी जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे उसके खिलाड़ी के लिए डॉक्यूमेंट्री बनवा देता है या कुछ एड्स बनवा देता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और वो दुनिया भर के बोर्ड्स में हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक अच्छी टीम और अच्छी टीम के लिए अच्छे खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। बट यहाँ जो हरकत साहिबजादा फरहान ने की है ये पूरी तरीके से एक हम बेवकूफ़ी कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि 2 छक्के या 3 छक्के मारकर इनको बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिल जाएगी या बुमराह को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज बुमराह कोई आम बॉलर नहीं है जो आप एक छक्का मारते हुए उसको दिखा दोगे तो बस कि हो गया काम और अब तो इसका मोरल डाउन हो जाएगा और वो सारी चीज़ें, ये कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज बुमराह एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और वो जितना शांत रहता है ना
वो शांत रहना ही उसकी इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा पहलू है। बिकॉज जो खिलाड़ी किसी के भड़काने से भड़क जाए या कोई उसको थोड़ा सा एक लूप में ले और वो उसी फ्लो में बहता हुआ चला जाए, तो फिर आपके महान खिलाड़ी बनने के लक्षण वहीं ख़त्म हो जाते हैं जब आप दूसरे खिलाड़ी के अकॉर्डिंग खेलने लग जाते हो। और ये टुच्चा जो है साहिबजादा फरहान, इससे कोई ये पूछ ले अगर कि तूने कितने मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं, तो शायद इसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बिकॉज आज तक खुद ने कुछ किया नहीं है और करते रोते कुछ आता नहीं है, बस वही छक्के देख के इनको वर्ल्ड कप वाली या ट्रॉफ़ी जीतने वाली फीलिंग आ जाती है और उसी को देखकर ये खुश हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये इन्हीं ट्रॉफ़ी बना बना के खुश रहें।